जहां तक आपका सवाल किसान कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन में दर्ज हुई एफआईआर और केस और जो अरेस्ट हुए उनके संबंध में लीगल असिस्टेंट देने की बात है, वो भारतीय किसान यूनियनों की तरफ से सारी प्रोसेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि इन केसों में ये आंदोलनकारी हैं, ये जो भी अरेस्ट हुए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है, नामजद हुए जो मुकदमे, ये आंदोलनकारी हैं। पहली बात तो आंदोलन के समय लगाए हुए मुकदमे ज्यादातर यही होता है, राजनीतिक से संबंधित मुकदमे हो जाते हैं और उनको सरकारों से जब वार्ता होती है तो वापस ले जाते हैं। और जब भारत सरकार ने जैसा कहा है कि वार्ता के लिए तैयार है, खुले मन से वार्ता के लिए तैयार है, और किसान भी चाहते हैं, किसानों के संगठन यूनियंस भी चाहती हैं, उनके अध्यक्ष भी चाहते हैं कि वार्ता हो। जब वार्ता भारत सरकार और उनके बीच में शुरू होगी और उससे अवश्य निश्चित ही फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो जब वार्ता होगी तो सबसे पहले वार्ता होने की शर्त यही है कि जो भी मुकदमे लगाए गए हैं, जो लोग जेल में हैं, वो वापस लिए जाएं और उनको रिहा किया जाए, छोड़ा जाए, जिससे कि आंदोलन के दौरान ये जो संगतियां पैदा हुई हैं वो खत्म हो। और क्योंकि ये आंदोलन किसान कानूनों के विरोध में है, जो 3 कानून है, जिन 3 कानूनों में जो कमियां हैं, जो समझ में आई हैं, सबके समझ में आई हैं, अब सामने भी आ गई हैं, दिख भी रही हैं, जो हो सकता है जल्दबाजी में कमियां छूटी हो रही हो, ये बात व्यस्तता की वजह से। और दूसरी बात, ये आंदोलन सिर्फ इन 3 कानूनों के खिलाफ है, ना तो ये आंदोलन किसानों का आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित है, ना राजनीतिक लोगों ने हाईजेक किया है। राजनीतिक लोगों का काम पहुंचना होता है, संवेदना व्यक्त करना होता है, जाना होता है। और इस समय तो दिल्ली में है, सभी संसद चल रही, तो संसद में सब आए हुए हैं संसद की कार्रवाई भाग लेने की, राज्यसभा से, लोकसभा से, इसलिए वहां जाना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये बात बहुत ही निश्चित है कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये टोटली किसान संगठनों का इन कानूनों के विरोध में आंदोलन है। ये आंदोलन मोदी जी या योगी जी के विरोध में नहीं है, ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है, ये आंदोलन इन कानूनों के विरोध में है, इन 3। ऐसा नहीं मोदी जी ने और योगी जी ने अच्छे काम नहीं किए, उनके अच्छे कामों की प्रशंसाएं भी हुई हैं, सब कुछ हुआ, ये कानून के विरोध में है। और ये कानून वापस ले लेगी सरकार, या किसानों से किस तरह की वार्ता करके आपस में एक बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर निकलती है दोनों सरकार में और किसान संगठनों में, तो उससे अच्छी भी कोई बात नहीं है। किस तरह से पेंडिंग करना है, किस तरह से उनमें क्या करना है, वापस लेना है, तो होगा ये तब घर वापसी होगी जब कानून वापस हो जाएंगे। क्या चीज इस समय के गर्त में है, लेकिन इस समय किसी को भी लीगल उसकी नहीं जरूरत है, किसी रेमेडी की। और ये वार्ता का जब पहला दौर होगा, उस वार्ता के दौर से सबसे पहले ये जो अरेस्ट किए गए हैं वो छूटेंगे, जिनके नाम एफआईआर हुई वो खत्म होगी। और वो सारी एफआईआर, सीआरपीसी का प्रोविजन कहता है कि यदि सरकार चाहे तो वो लिखेगी, सरकार अनुशंसा देगी, अनुशंसा के बाद उसमें स्टैंडिंग काउंसिल देंगे और कोर्ट में देके भी ये केस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और जो लोग अरेस्ट किए हैं वो बरी हो जाएंगे। जिससे कि आंदोलन के समय ऐसा होता है, कई बार गुर्जर आंदोलन हुए, मीना आंदोलन हुए, कई जगह आंदोलन किसी जाति को लेके होते हैं, किसी और संप्रदाय को लेके और मांगों को लेके होते हैं, विभिन्न आरक्षण को लेके आंदोलन होते हैं। तो वो आंदोलन समय समय पर खत्म होते रहे हैं और इसीलिए कितने माननीय सांसदों पर हैं, मुख्यमंत्रियों पे हैं, केसों की लाइन लगी होती, लंबी लंबी लिस्ट होती है, तो वो सभी समय समय पर पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया जाता है। और माननीय प्रदेश के जो गवर्नर साहब होते हैं, महामहिम गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय होते हैं, उनको भी अधिकार होता है कि उसकी उनकी अनुशंसा करके उन केसों को खत्म कर दिया जाए। इसलिए इसमें किसी तरह की लीगल रेमेडी की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से, लोक शक्ति, भानु और सभी पूरी तरह से उसके लिए तैयार है।